तरह लंका को चारों दिशाओं से घेर कर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे और सिंहनाद करते हुए प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव की जय जयकार करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दसानन अति अहंकारी, देखऊ बनरन केर डिठाई, बियसि निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उन्हें सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आये कीस काल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निश्चर मेरे, अस कही 68 कीना, गिह बैठे आहार विधि दीना। लंका में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर बानरों की ढिठाई तो देखो यह कहते हुए राक्षसों की फौज बुलाई और बंदर काल के प्रेरणा से चले आए हैं, कह रहा है, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया है। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्ठास किया। वह बड़े जोर से ठाका मारकर हंसा और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खा जाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटिहरी पक्षी पैर ऊपर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। उसको टिटिहरी को ये भ्रम रहता है कि कभी कहीं आकाश न गिर जाए, और आकाश गिर जाए तो मैं दब न जाऊं, तो इसलिए पैर ऊपर करके सोता है कि आकाश आएगा तो मेरे पैर पे रुक जाएगा। वही भ्रम। सुभट सकल चारहु दिस धाऊ, रावण सुभट सकल चारहु दिस जाहू, धरी धरी भालू कीस सब खाहू, उमा राम नहीं अस अभिमाना, जिमिटिट बिखग सूत उताना, चले निशाचर आय सुमागी, गाही कर भेंड पाल बरसांगे, तोमर मुगधर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परग गिर खांडा, जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि 60 खग मांस आहारी, चोच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमिधाये मनुजाद अबूझा, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, नाना युध सर चाप धर, जातु धान बल बीर, कोट कगूरन चढ़ी गए, कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कगूरन सोहई कैसे, मेरु के सिंगन जनु घन बैसे, बाजहि ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटन मन चाऊ, बाजहि भेरी न फेरी अपारा, सुनि कादर उर जाहि दरारा, देखहि जाहि कपिन के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभटा, धावहि गनहि नय घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गही बाटा, कट कटाहि कोटिन भट गर जही, दसन ओट काटहि अति तर जहि, उतरामन इत राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई, निश्चर शिखर समूह धावहि, कूद धरहि कपि फेरि चलावहि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी। अगणित नफेरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं, और उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ट समूह देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट
ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते। पकड़ पकड़ कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते और खूब डपटते हैं। इधर उधर रावण की और इधर श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होती ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं। बानर कूद कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरिकुधर खंड प्रचंड मरकट भालुगढ़ पर डारही झपटही चरण गही पटक मही भज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तर पही तमक गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिरन जतः राम जस गावत भये। एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई। ऊपर आप हेठ भट गिरई धरन पर आई। बानरों की लड़ाई भी बहुत विचित्र है। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू कप की फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री रामचंद्र जी का यश गाने लगे। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा। इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। पकड़ पकड़ के गिर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर गिर रहे हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जो था मरदहि निश्चर सुहट बरु था। चढ़े दुर्ग पुनि जहत बानर जय रघुवीर प्रताप दिवाकर। चले निशाचर निकर पराई प्रबल पवन जिमि घन समुदायी। हाहाकार भयो पुर भारी रोवहि बालक आतुर नारी। सब मिलि देहि रावण ही गारी राज करत मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तेहि काना फेरि सुभट लंकेश्वरी साना। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। सर्वस खाई भोग करी नाना, समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। बोला, मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों से सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांत भांत के भोग किए, अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए। उग्र बचन सुनि सकल डेराने, चले क्रोध करि सुभटल जाने। सन्मुख मरन वीर के शोभा, तब तिन तजा प्राण के लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सन्मुख युद्ध करते हुए मरने में भी वीर की शोभा है, यह सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। बहु आयुध धर सुभट सब, भिरहि पचारि पचा।
व्याकुल किए भालु कपि परिग त्रिशूल निमार। मैं आतुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीती हैं आगे। कौ कह अंगद हनुमाना कह नल नील दुविध बल। अब यहाँ पे जब बहुत से अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे, उन्होंने परिध त्रिशूल से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। शिव जी कहते हैं बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा वे आगे चलकर वे ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नलनील और द्विविध कहाँ है। भय आतुर कपि भागन लागे यद्यपि उमा जीती हैं आगे। कौ कह अंगद हनुमंता कह नल नील दुविध बलवंता। निज दल बिकल सुना हनुमाना पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तह करई लराई टूटन द्वार परम कठिनाई। पवन तनय मन भायति क्रोधा गरजेउ प्रबल काल समझोधा। कूधिलंक गढ़ ऊपर आवा गहि गिरि मेघनाथ कहु धावा। भंजऊ रथ सारथी निपाता ताहि हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत बिकल तेहि जाना चंदन घाल तुरत गृह आना। मंगल भवन अमंगल हारी रहो सो दशरथ अजिर बिहारी। हनुमान जी ने जब अपने दल को बिकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वह द्वार टूटता न था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। रथ को तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल। रन बाकुरा बाली सुत तरक चढ़ऊ कपि खेल। जब अंगद ने सुना कि पवन पुत्र तो किले पे अकेले ही लड़ रहे हैं, तो रण में बाके बालीपुत्र बानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। अब जब दो हो गए अंगद हनुमान, तो युद्ध विरोध क्रुद्ध दो बंदर। युद्ध विरोध क्रुद्ध दो बंदर। राम प्रताप सुमिरि उर अंतर। रावण भवन चढ़े दो धाई। करही कौशलाधीश दोहाई। कलश सहित गई भवन उडावा। देखि निशाचर पति भय पावा। नारी वृंद कर पीटहि छाती। अब दुई कपिया ये उत्पाती। कपिलीला करि तिनहि डरावहि। रामचंद्र कर सुजसु सुनावहि। पुनि कर गहि कंचन के खंभा। तीन सिकरी उत्पात आरंभा। गर्ज परे रिपु कटक मझारी। लागे मर दे भुज बल भारी। काहि लात चपेट निकेहू। भजहु न राम ही सो फल लेहू। एक एक सो मर दही तोरी चलावहि मुंड। रावण आगे परही ते जन फूटहि दधि कुंड। अब युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री रामचंद्र जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री रामचंद्र जी की दुहाई बोलने लगे। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां
हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए। बानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। वे गरज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उनका मर्दन करने लगे। किसी को लात से, किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तू श्री रामचंद्र जी को नहीं भजते, इसका यह फल लो। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुषो दशरथ अजिर बिहारी। महामुखिया जे पावई, ते पद गई प्रभु पास चलावई। कहई विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखिया, प्रधानों, सेनापतियों को पकड़ पाते थे, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते थे। विभीषण जी उनके नाम बतलाते थे और श्री रामचंद्र जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते थे। इस प्रकार वध कर रहे थे। खल मनुजाद दुजामिस भोगी, पावई गति जो जाचत जोगे। उमा राम मृदु चित करुणा कर, पैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नरभोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं, परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही रहते हैं। उनका स्मरण हमारे डर के कारण बैर भाव से उनके हृदय में मेरा ही स्मरण चल रहा है, इसलिए इनको मुक्ति देना पड़ेगा। देना मेरा स्वभाव है, देना कर्तव्य है। देहि परम गति सो जिय जानी, यस कृपाल को कहु भवानी। यस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मांदते परम अभागी। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कह अवधेशा। लंका दो कपि सोहै कैसे, मथै सिंधु दुई मंदर जैसे। भुजबल रिपुदल दल मली, देखि दिवस करयंत। कूदे जुगल विगत श्रम, आए जय भगवंत। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। अंगद और हनुमान ही मदराचल समुद्र को समुद्र मंथन कर रहे हैं। भुजाओं के बल से शत्रुओं की सेना को कुचलकर और मसलकर फिर दिन का अंत होता देख हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और सम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु पद कमल शीस तिन नाये, देखि सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। गए जानि अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करि दस शीस दोहाई। अब राक्षस है तो राक्षसीपन करेंगे ही। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। राक्षसी शक्ति रात को ही बढ़ती है। निश्चर यनी देख कपि फिरे, जहता कट कटाई भट भीरे। दौदल प्रबल प्रचारी पचारी,
भरत सुभट नहीं मानई हारी, महावीर निश्चर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे। सबल जुगल दल समदल, सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। प्राबिट शरद पयोध घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिपय कंपन अरुअति काया, विचलत सेन कीन माया। भयउ निमिषमय अति अधियारा, विष्ट होई विधुरोपल छारा। देखि निबिड़ सम दशहु दिशि, कपिदल भयउ खभार। एकन देखई जहत करई पुकार, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वे योद्धा जहां तहां कटकटाकर भिड़ गए। दोनों ही दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मानते। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं और बानर विशालकाय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बलवान हैं और समान बलवान बल वाले योद्धा हैं। वे क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते वीरता दिखलाते हैं। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अकंपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया। खून, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता था और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। और